हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंट्री। माय नेम इज संदीप नेहरा, योर क्वांट फैकल्टी एट एंट्री। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीयू की जो सैलरी है वो कितनी होगी एक न्यू ज्वाइनिंग की। तो आप देख सकते हो पोजीशन और डेजिग्नेशन में ये प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीयू की सैलरी स्लिप है। यहाँ पे अगर हम बेसिक पे की बात करें तो एसबीआई में आपको 41,960 आपको बेसिक पे मिलती है, जो आपको एडवांस इंक्रीमेंट के बाद मिलती है। आप आईबीपीएस में देखोगे, आरआरबीज में देखोगे तो 36,000 के अराउंड आपको बेसिक पे दिखेगी। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट के साथ आपको 41,960 दी जाती है। इसमें जो डीए है, देखो अब डीए में थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले जो डीए था 30.38% था, अब जो बढ़ा के 32.97% कर दिया। ठीक है, तो डीए आपका पता है टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, अब चेंज होता रहता है। अब 32.97% है। तो जो पहले डीए था वो 15,000 मिलता था, अब जो बढ़ा के 16,300 हो जाएगा। ये आपका बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है। जो एचआरए है आपको पता है, जो लीज नहीं लेते उसको मिलेगा 2,937, और जो लीज एकोमोडेशंस लेते हैं उनके लिए अलग है। सिटी टू सिटी वेरी करता है। एबीसी के साथ इसको डिवाइड कर रखा है। जब आप ज्वाइन करोगे आपको अच्छे से डिटेल में पता लग जाएगा। इसके अलावा लोकेशन अलाउंस मिलता है 700, लर्निंग अलाउंस है वो 600। जो एससीपी का पूरा यहाँ पे सिस्टम रहता है, देखो एससीपी क्या है, स्मार्ट कंपनसेशन पैकेज है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी हो गए, अलाउंसेस होते हैं ना आपके, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, ठीक है, और जो डिफरेंट एंटरटेनमेंट, वो पेट्रोल्स वगैरह, तो ये सारे क्या है आपको एक ही पैकेज के साथ दे दिया जाता है। क्या तो आप इनको एचआरएमएस की वेबसाइट पे अलग अलग जाके क्लेम कर सकते हो, या फिर आप आपकी जब सैलरी क्रेडिट हो आपके अकाउंट में उसके साथ ही ये क्रेडिट हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाता है 11,623 है। इसी पे फिर आपको एससी पे एलटीसी और एचटीसी मिलता है 1,250, और स्पेशल अलाउंस है ओवरऑल आपको 6,881। जो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोस अर्निंग बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली 81,000 होगी। देखो एससीपी का लेने का ये फायदा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में एसबीआई के साथ नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए ले लो इसको। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हो कि एसबीआई के साथ रहना, तो इसके ऊपर क्या एक प्रॉब्लम है कि आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसको आप अलग जाके क्लेम कर सकते हो, तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है इनका, तो आप बाकी जब ज्वाइन करोगे आपको पता लग जाएगा। इसमें कुछ डिडक्शन है। डिडक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 4,196 रुपीज। सेम इतना ही आपको बैंक आपके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, और आपका सेपरेट अकाउंट में ये दोनों एक साथ कह सकते हो कि आपकी सेविंग है मंथली। 200 आपको प्रोफेशनल टैक्स है। जो इनकम टैक्स है इस मंथ में 6,409 है। ये वेरी करता रहता है। इसको आप जब आप आईटीआर वगैरह फाइल करके, टैक्स सेविंग के भी बहुत सारे मेथड्स आप सभी को पता है। जब आप ज्वाइन करोगे सीए के साथ कॉन्टेक्ट होगा, आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। तो ये टैक्स भी आप कम कर सकते हो। इसके अलावा जो फेस्टिवल एडवांस है ये आपका नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है आप एडवांस लेते हो तभी आपके मंथली सैलरी से कटेगा, ये आपके साथ नहीं होगा। ठीक है ना, इन्होंने एडवांस जो फेस्टिवल है ले रखा था। ठीक है, आप इसमें क्या होता है कि एक मंथ की सैलरी एडवांस में लेते हो तो आपके हर एक महीने के साथ धीरे धीरे वो कटती रहती है, वो इसमें यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे डिडक्शन है एक और है, जिसको हम पेंशन कह सकते हो, 5,471। इतना ही आपका क्या है यहाँ पे बैंक वाले आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? तो टोटल अगर यहाँ पे डिडक्शन की बात करें, आप 22,776 यानी अप्रोक्सीमेटली 23,000 देख रहे हो, ये आपका इतना नहीं होगा। इसमें आप 6,500 आप कम कर दो। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 6,000 भी यहाँ पे आप कम कर दो, यानी अराउंड आप मान के चलो कि आपके 17,000 के अराउंड ही डिडक्शंस होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक बता दीजिए। अब यहाँ पे देखो 58 है ना, इसको आप करीबन 7,000 और ऐड कर दो, यहाँ 6,500 ये आपके हो गए, क्योंकि जो एडवांस है आपके नहीं होंगे। तो 58 में आप अराउंड 7 और ऐड कर दो, यानी 65,000 के अराउंड आपके इन हैंड आप कह सकते हो आपको मिलने वाली है पर्टिकुलर मंथ में। और ये जो टैक्स वाला है इसमें थोड़ा वेरी करता रहता है, तो सैलरी भी थोड़ा हर एक मंथ के अकॉर्डिंग आपकी वेरी करेगी, क्योंकि मार्च के एंड में आपको पता है कि फाइनेंशियल एंड होता है, उसमें डिडक्शंस आपको ज़्यादा भी देखने को मिल जाते हैं। तो वो आपका क्या है कि कहीं ना कहीं वो आप ही का पैसा है। टैक्स में जो कटता है तो देखो वो सबके लिए सेम रहेगा, बट कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनको आप क्या कह सकते हो आईटीआर के द्वारा रिटर्न में ले सकते हो, और बाकी चीजें आप सीए के साथ कांटेक्ट करोगे तब आपको डिटेल में पता लग जाएगा। तो कह सकते हो अगर एक एसबीआई पे ज्वाइन करता है, न्यू ज्वाइनिंग है, तो इजीली उसकी 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में उसकी सैलरी रहेगी। इसमें सारे आपके अलाउंसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर अलाउंसेज आप नहीं लेते हो, एससीपी जो पैकेज आता है इसको आप नहीं लेते हो, इसको आप मंथली क्या कह सकते हो एचआरएमएस की वेबसाइट पे जाके पेट्रोल के जो अलाउंसेज है, एंटरटेनमेंट है, कुछ क्वार्टरली है, वो आपको क्लेम करने पड़ेंगे। सेम है, थोड़ा बहुत ही आपको डिफरेंस मिलेगा, बट आप कह सकते हो कि न्यू ज्वाइनिंग की जो एसबीआई पीओ की सैलरी है 65 to 70,000 के बीच में वेरी करेगी। ये वेरी क्यों करेगी? क्योंकि लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा। और इसके अलावा लीज इसके अंदर नहीं है, लीज भी होता है, जैसे काफ़ी अच्छी जगह पे आपको लीज है 30,000 से लेके 50,000 तक भी मिल जाता है। ठीक है, वो वेरी करता रहता है। 30,000 मिनिमम मान के चलिए मेट्रो सिटीज के अराउंड आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है, इसलिए आपको पर ईयरली आपको बोला जाता है कि 12 लाख
यानी कि जो CTC हम कहते हैं ना, कॉस्ट टू कंपनी, तो 12 लाख इसलिए चला जाता है क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे और चीज़ें हैं वो ऐड हो जाती है, बट इन हैंड 65 के अराउंड आपको मिलने वाला है। क्लियर है। और डेली 8 PM पे आपकी क्वांट की क्लास होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अपनी क्वांट की स्पीड आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो मुझे 8 PM पे ज्वाइन कर सकते हो। हम अपकमिंग एग्जाम SBI प्योर क्लर्क की प्रिपरेशन करते हैं डेली बेसिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।